Hello student, today we discuss about biology assignment of class 10th, chapter 7, control and coordination. Question 1 is name the hormone required for the following. Also mention the name of endocrine gland from which hormone is secreted. A. Lowering of a blood pressure. For the lowering of the blood pressure, insulin hormone is required, which is produced by pancreas. B. Development of mustache and beard in human males. For this, testosterone hormone is required, which is produced by testis gland. For C. Metabolism of carbohydrate, fat and proteins. For this, thyroxine hormone is required. Thyroxine hormone is required, which is secreted by thyroid gland. Question number 2. What is meant by reflex action? With the help of label diagram, trace the sequence of events which occur when we touch a hot object. First is what is meant by reflex action. Reflex action are the sudden actions. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? सडन एक्शन होते हैं जो हम किसी इन्वायरमेंट में किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में लेते हैं. जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं, या फिर अगर हमारी आंखों में तेज़ रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं. तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. With the help of a label diagram, trace the sequence of event which occur when we touch a hot object. तो जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स. ये उस स्टिमुलस को कैरी करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स में. इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करता है कौन? सेंसरी न्यूरॉन. ये मैसेज के फॉर्म में इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड में इस मैसेज को रिसीव किया जाता है, उसे रीड आउट किया जाता है एक तरीके से, ताकि आगे क्या एक्शन लेना है उस पर वर्क किया जा सके. तो स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रीड करता है उसको, और उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस मैसेज को वापस से हमारे वॉलंटरी ऑर्गन या फिर हमारे स्किन या हमारे हैंड में भेज दिया जाता है और हम अपना हाथ उस हॉट ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं. क्वेश्चन 3. नेम द हार्मोन दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल व्हेन दे रीच प्यूबर्टी. इन मेल testosterone and in female estrogen and progesterone hormone is released during puberty. Name a gland associated with the brain. उस ग्लैंड का नाम बताइए जो ब्रेन से एसोसिएटेड होती है. तो उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. विच प्रॉब्लम इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड बाय दिस ग्लैंड. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन ठीक से रिलीज ना हो? तो प्रॉब्लम है शॉर्ट ग्रोथ, infertility, fatigue, etc. Question 4. What are plant movement? Write one example each of the following tropic movement. What are the plant movement? Plant movements are the movement of a plant in the direction of the stimulus or away from it. It is called plant movement. Give one example of positive phototropism. Phototropism means जब प्लांट लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है या रिस्पॉन्स शो करता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव मीन्स लाइट के डायरेक्शन में और नेगेटिव मीन्स लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में. तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है सनफ्लावर. सनफ्लावर जो होता है वो सन के डायरेक्शन में मूव करता है. जो उसका फ्लावर होता है जिस तरफ सन मूव करता है उसी तरफ उसका फ्लावर भी मूवमेंट शो करता है. दूसरा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. इसका एग्जांपल है रूट्स. रूट्स हमेशा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं. क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर होती है और वो हमेशा उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टू रिस्पॉन्स वाटर. तो इसका भी एग्जांपल होगा रूट्स, क्योंकि रूट्स हमेशा वाटर के डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती हैं. तीसरा है कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म मीन्स होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स और बाय द केमिकल्स. तो इसका एग्जांपल है पॉलन ट्यूब का मूवमेंट ओवरी की तरफ. वो इसी तभी पॉसिबल है जब कैल्शियम और बोरेट केमिकल्स उसमें होते हैं.
दूसरा है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मीन्स द मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी। इसका एग्जांपल है रूट्स। रूट्स हमेशा मूवमेंट शो करती हैं ग्रेविटी की तरफ। और निगेटिव का एग्जांपल है स्टेम, क्योंकि स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट शो करती है। क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लेबल on it following parts: midbrain and pituitary gland. The diagram of human brain, you have to mention only midbrain and pituitary gland. Name the two components of central nervous system in humans. The two components of central nervous system in humans is spinal cord and nerves. Question C, name the part of a brain which control the posture and balance of the body. मीन्स ब्रेन के वो पार्ट का नाम बताइए जो ह्यूमंस की बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो उसका नाम है सेरेबेलम। तो उस पार्ट का नाम क्या है? सेरेबेलम। क्वेश्चन डी, मेंशन द फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन इन ह्यूमंस। तो हिंड ब्रेन और सेरेबेलम, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी में कि जो बॉडी का पॉस्चर है, बॉडी के मूवमेंट है, बॉडी का बैलेंस है, उसको कंट्रोल करना, उसका बैलेंस मेंटेन किए रहना। क्वेश्चन 6, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व, एंडिंग। क्वेश्चन नंबर B1, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से एब्जॉर्ब की जाती हैं? वो होती हैं किसके थ्रू? इन डेंड्राइट्स के थ्रू। क्वेश्चन 2, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल इज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है? तो डेंड्राइट्स उस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद ये सेल बॉडी में भेजती हैं। वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से एक्सॉन जाती है, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग तक पहुंच जाती है और आगे दूसरी नर्व होती है, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्वेश्चन 7, नेम एनी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एंड ब्रीफली राइट द फंक्शन ईच ऑफ देम। तो आप यहाँ पे कोई भी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स ले सकते हैं। फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ब्रेन के लोअर पार्ट में। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ बॉडी फंक्शन को ही कंट्रोल नहीं करती, उसके अलावा जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करती, उनके भी हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करती, इसलिए इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड। ये प्रेजेंट होती है नेक रीजन में, इससे रिलीज होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसका यूज़ होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स में। थर्ड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इससे सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना और ग्लाइकोजन को बनाना। क्वेश्चन 8A, what are the plant hormones? Name 4 different types of plant hormone. State the function of each of them. Plants hormone are chemical substance which are produced by the plant. तो plant hormone एक chemical substance होते हैं जो plant produce करता है। इनका काम होता है plant की activities को regulate करना, उनमें growth को regulate करना और other activities। तो name the different types of plant hormone. First is ऑक्सिन। ऑक्सिन फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। ये प्लांट को हेल्प करता है सेल इलोंगेशन में, सेल इलोंगेशन। सेकंड है गिबरेलिन्स। ये होते हैं ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन्स, ये हार्मोन प्रमोट करता है, प्रमोट सेल डिवीजन इन द प्लांट। एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड ऑक्सिन के अपोजिट काम करता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है। उसके अलावा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो या फिर कम हो। क्वेश्चन 8B, एक्सप्लेन हाउ ऑक्सिन हेल्प इन बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम टुवर्ड्स द लाइट। तो इस ऑक्सिन हार्मोन कैसे प्लांट को बेंड करने में हेल्प करता है लाइट की तरफ। अगर मान लीजिए ये कोई प्लांट है तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमेशा प्लांट की रूट और शूट की टिप्स पर प्रेजेंट होता है। जो ये टिप्स होती हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक। जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वहाँ पर, ये हो गया आपका प्लांट।
तो जब सनलाइट पड़ती है प्लांट पर, सनलाइट की वजह से जिधर सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाता है ब्रेक डाउन, उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है कम। जबकि जो शेडी एरिया जहाँ पर सनलाइट कम पड़ रही है वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा। लगातार ऐसा होने से यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और इस तरफ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो प्लांट धीरे धीरे जिधर कंसंट्रेशन कम होती है उस साइड प्लांट बेंट होने लगता है, झुकने लगता है और शो करता है फोटोट्रॉपिज्म, और प्लांट जो होता है वो सनलाइट की तरफ पूरा टर्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9A, हाउ इज़ ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड शॉक। तो ब्रेन अपने आप को कैसे इंजरी और शॉक से प्रिवेंट करता है। तो ब्रेन में डबल प्रोटेक्शन होती है। फर्स्ट, ब्रेन एक बोनी बॉक्स या क्रैनियम के अंदर होता है जिसकी वजह से वो इंजरी से प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा, क्रैनियम और ब्रेन के बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो ब्रेन को शॉक से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 9B, व्हाट आर क्रैनियल नर्व्स। Cranial nerves are 12 pair nerves that arises from the brain. These are two types of nerves, sensory cranial nerves and motor cranial nerves. Sensory cranial nerves जो है वो हेल्प करती हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें किसी भी पर्सन को देखने में, उसके हियरिंग में और स्मेल करने में। मोटर क्रैनियल नर्व्स हेल्प करती हैं कंट्रोल में, बॉडी मूवमेंट में, मसल मूवमेंट में, इन सब में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9C, डिफाइन साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। साइनैप्स इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड साइनैप्स। जहाँ पर दो नर्व सेल्स आपस में ज्वाइंट होती है, एक माइन्यूट गैप होता है, इसे ही हम बोलते हैं साइनैप्स। यहीं पर जो भी इम्पल्सेस होती हैं वो एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफ़र की जाती हैं। फिर है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र किया जाता है तब ये यहीं पर जनरेट होते हैं और जो हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में। क्वेश्चन नंबर 10A, नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्मोन secreted by pituitary gland in humans. Pituitary gland secrete two type of hormone. First, growth hormone. Second, regulating hormone. Growth hormone is responsible for the growth and development of the body, and regulating hormone is responsible for the it regulates the secretion of all other endocrine glands, and that's why the pituitary gland is also called the master gland. पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन और रेगुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रेगुलेटिंग हार्मोन जो बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके रेगुलेशन में हेल्प करता है। उनमें हार्मोन कब सिक्रेट होना है और कितने अमाउंट में सिक्रेट होना है इसका रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, इसीलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10B, नेम टू टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो वो दो टिश्यू के नाम बताइए जो किसी भी मल्टी सेलुलर और एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो दो टिश्यू हैं नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ये दोनों टिश्यू मिलकर ही किसी भी एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन ऑर्गन्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Which one of them plays a major role in sending command to muscles to act without involving thinking process? Name the phenomena involved. तो इन दोनों ऑर्गन्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स को कमांड भेजने में हेल्प करता है विदाउट एनी थिंकिंग प्रोसेस? तो वो है स्पाइनल कॉर्ड, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पर सडन एक्शन लिए जाते विदाउट इन्वॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट और इट्स पार्ट टूवर्ड्स लाइट, एंड जियोट्रॉपिज्म इट्स द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट और इट्स पार्ट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी। मीन्स प्लांट और उसके पार्ट का मूवमेंट
लाइट की तरफ हो तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर ग्रेविटी की तरफ हो तो उसे हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इन अ नर्वस सिस्टम द मैसेजेस इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो मैसेज सेंड किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में सेंड किए जाते हैं, और इसमें मैसेज हॉर्मोन्स के फॉर्म में सेंड किए जाते हैं। इसमें ट्रांसमिशन का मेथड होता है न्यूरॉन्स, और इसमें ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उन मैसेज को सेंड किया जाता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज साइनैप्स? इन अ न्यूरॉन सेल हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएटेड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साइनैप्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 9C में मैंने आपको बताया था साइनैप्स क्या होता है। तो साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स। तो साइनैप्स दो नर्व सेल के बीच का एक जंक्शन है। फिर न्यूरॉन सेल में कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनते हैं? तो जो ये डेंड्राइट्स होती हैं ये स्टिमुलस को या जो भी मैसेज होता है उसको कैरी करती हैं। उसके बाद यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में ये जो भी मैसेज होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये जाती है सेल बॉडी या साइटोन में। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुँच जाते हैं। नर्व एंडिंग्स के पास आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यही हेल्प करता है कौन? साइनैप्स। ओके, थैंक यू।